हेलो एवरीवन, आई एम राजीव रंजन सिंह और मेरे साथ है विकास पांडे जो कि AU LLM एंट्रेंस 2024 के वन ऑफ द टॉपर्स हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की और फिर AU LLM एंट्रेंस क्रैक किया और अभी मेन कैंपस से ये LLM कर रहे हैं। ये बहुत ही ब्रिलियंट है और हार्ड वर्किंग है। हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने कैसे AU LLM क्रैक किया। तो विकास, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने LLB किया हुआ है या BLLB किया हुआ है? सर धन्यवाद भैया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जो भी हो सकता है मैं अपनी तैयारी वगैरह के माध्यम से जो भी मैंने अनुभव रहा मेरा एग्ज़ाम का उसके बारे में मैं साझा करूंगा। तो मैंने LLB जो है अपना BHU से कंप्लीट किया था, 2021 से 24 वाला बैच है। उसके बाद मैंने जो है इलाहाबाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। 3 ईयर पहले आपने जी मेरा ग्रेजुएसन था, फिर उसके बाद मैंने 3 ईयर LLB किया था। तो आप अब बताएं कि आपने AU LLM के लिए कैसे प्रिपरेशन किया? AU के लिए तो भैया मैंने अब चूँकि क्लास वगैरह तो चलती है, वो सब BHU वगैरह में क्लासेस वगैरह तो सबको पता है, वहाँ पढ़ाई वगैरह होती है। लेकिन जो LLM के लिए AU के लिए जो स्पेसिफिक होता है उसके लिए जब मैंने सिलेबस वगैरह जब सर्च किया तो मुझे पता, मैं सबसे पहले देखा लीगल नैरेटिव के बारे में कृपा शंकर भैया को और आपको देखा वहाँ पे। तो फिर मुझे वहाँ से मुझे सिलेबस वगैरह के बारे में पता चला कि एक्चुअली में क्या क्या सिलेबस है उसका। फिर उसके बाद और जो हमारी तैयारी रहती है वो तो है ही है। फिर मैंने बहुत सारे हेल्प आपके लीगल नैरेटिव चैनल से भी मुझे मिले। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे लेबर लॉ के बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, उसको मैंने बहुत सारा लीगल नैरेटिव से कवर किया। वहाँ पे भैया लोगों ने काफ़ी पढ़ाया हुआ है, कृपा शंकर भैया और आपने भी, तो बहुत सारा फ़ायदा मुझे वहाँ से भी मिला। तो विकास का कहना है कि इनका बेस पहले से अच्छा था, इन्होंने BHU से पढ़ाई की है, बट किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है कि कैसे आप उस एग्ज़ाम को टैकल करें, उस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के पैटर्न होते हैं। तो इसके लिए इन्होंने लीगल नैरेटिव का हेल्प लिया था। तो लीगल नैरेटिव पे आपको भरोसा क्यों हुआ, आपने क्यों ज्वाइन किया लीगल नैरेटिव? इसका तो सबसे बड़ा भैया कारण है कि आप लोग खुद वहाँ से थे, टॉपर भी थे आप लोग, तो उससे बड़ा सीख क्या मिल सकती है जब आपके बड़े भाई के समान टॉपर लोग वहाँ पे हो और आप खुद भी उसका तैयारी कर रहे हो, तो अब उससे बड़ी सीख क्या मिल सकती है। और साथ में साथ गाइडेंस भी था। एक था कि मतलब अब नॉर्मली जैसे आदमी आया पहले से तैयारी पढ़ रहा है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब एग्जैक्ट कहाँ आपको ओरिएंटेड होना है, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के ओरिएंटेड कैसे पढ़ाई करनी है, उसके मतलब वहाँ क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं, वो सब बहुत सारी चीज़ें नेट वगैरह के माध्यम से, जो यूट्यूब से लीगल नैरेटिव और आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिला। साथ ही ये भी मैं कहूँगा कि आपका जो मेहनत आप करते हैं LLB वगैरह में वो भी काम देता है, ऐसा बात नहीं है। आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कितना तैयारी करते हैं, कितना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट हो तो आपको दिखेगा ही। धन्यवाद विकास। और आप ये बताइए कि कई बार होता है कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, दोनों को साथ में दोनों की तैयारी करने में बहुत दिक्कतें आती है। कई स्टूडेंट्स को लोग मैनेज नहीं कर पाते, दोनों में कोलैबोरेशन नहीं बैठा पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि कैसे दोनों में सामंजस्य बैठाए पाए? बिल्कुल भैया, मैं इसके बारे में तो बता सकता हूँ क्योंकि BHU में जो भी लड़का BHU से पढ़ा है वो बहुत बेहतर तरीके से इस बात को जानता है कि वहाँ पे चूँकि हम लोगों का सेशन कोरोना में 6 महीने लेट भी था, तो हम लोगों के जो 6 महीने के सेमेस्टर थे वो ऑलरेडी 4-4 महीने के हो चुके थे। उसमें भी आप तो भैया जानते होंगे, कृपा शंकर भैया चूँकि वहाँ से ही पढ़े हैं तो जानते हैं कि उसमें भी आपके मिड टर्म, हर महीने मिड टर्म, तो फिर प्रेजेंटेशन, तो फिर सेमेस्टर, एकदम मतलब टाइम का बहुत अभाव रहता है, एकदम निकलती जाती है, जैसे लगता है टाइम पता ही नहीं चलता। उसके बीच में सब मैनेज करना, आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। आपको हर दिन पढ़ाई करने होंगे, हर दिन या तो आप लाइब्रेरी जाइए या तो हॉस्टल से तैयारी कर लीजिए, आपको जहाँ से भी सही लगता है, या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से भी आप मतलब आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा। थोड़ा आपकी पढ़ाई डायरेक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके साथ MCQ वगैरह आपको हमेशा लगाना होगा। साथ ही टेस्ट वगैरह आप ज़रूर दीजिए। मैंने अभी हाल ही में देखा भैया ने जो CUET वगैरह के लिए काफ़ी मेहनत किया, वो चीज़ मैंने देखा है और मैं उम्मीद करता हूँ, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम भी हुआ है 26 को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि CUET का एग्ज़ाम अच्छा गया है। बहुत सारे लोग CUET दिए हैं, साथ में बहुत सारे लोग AU का भी एग्ज़ाम देंगे, तो उसके लिए भी भैया काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके टेस्ट वगैरह के लिए। तो आप ज़रूर जुड़े रहिए लीगल नैरेटिव से, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। भैया काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप उनके साथ लगे रहिए और कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट आएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद विकास। हमारे साथ विकास पांडे थे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से LLM कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।